भरत भैया जाकर बोले पाहीनाथ मेरी रक्षा करिए प्रभु। आश्रम के भीतर लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे राम जी सुने दौड़ कर गए और जाकर बरबस लिए उठाई, उरलाए कृपा निहान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब अपार। राम जी इतने वेग से गए हैं भरत भैया के पास, भरत जी उठ नहीं रहे थे। भगवान ने बरबस उठाया, उठाकर हृदय से लगाया। और आपसे कहूं, आप में से कोई चित्रकूट गया है? चित्रकूट बस 10-12 लोग, हम हो गए हैं। आप लोग गए हैं चित्रकूट? जब आप कामदगिरी की परिक्रमा लगाएंगे चित्रकूट में, और परिक्रमा लगाते लगाते लगभग पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे, तो वहां राम जी की कुटिया का स्थान आज भी है। और आपसे कहूं, जिस समय राम जी ने भरत जी को गले लगाया था ना, इस प्रेम का दर्शन करके वहां नीचे जितने पत्थर थे वो सारे पत्थर मोम की तरह पिघलने लगे। पत्थर मोम की भांति पिघल गए। अब कल्पना करिए, जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए होंगे, वहां जो मनुष्य होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी अपना कलम नीचे रख दिए। राम जी जाकर पूरे समाज को लेकर के आए, और जैसे राम जी को पता चला गुरु जी के मुख से कि पिताजी नहीं रहे, भगवान बहुत रोए। यहां मैं आपसे एक निवेदन करूं, समाज में कई ऐसे भी विद्वान लोग रहते हैं कि किसी के घर कोई घटना घट जाती है ना, तो वहां प्रवचन देने चले जाते हैं। किसी घर कोई गुजर गया तो जाकर प्रवचन देते हो, किसके लिए रो रहे हो? आत्मा तो अजर अमर है, एक दिन सबको मरना है, क्यों परेशान हो? रो मत, जो आया है वो जाएगा। राजा रंक फकीर बहुत ज्ञान देते हैं। यदि आप में से ऐसा कोई है तो आज से ही ये काम बंद करिए। किसी घर कोई घटना घट जाए तो वहां प्रवचन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि दर्द उसी को होता है जिसका खोता है। जिसका खोता है उस एक गुरु जी थे। एक व्यक्ति का युवान बच्चा मर गया, तो गुरु जी जाकर उसके घर लगे प्रवचन देने। क्यों रोते हो? सबको जाना है, ऐसा वैसा, बहुत प्रवचन दिए। प्रवचन देकर गुरु जी आ गए। भैया 1 हफ्ता बाद गुरु जी की बकरी मर गई। कौन मर गया? बकरी मर गई। गुरु जी गला फाड़ फाड़ के रोए। 2-3 लोग थे वहां पर जो उस दिन वहां भी थे। उन लोगों ने कहा, गुरुजी उनका लड़का मरा था, तो आप कह रहे थे आत्मा अजर अमर है, किसके लिए रो रहे हो? आज बकरी मरी है तो आप रो रहे हैं? बोले देखो, लड़का उसका मरा था, अब बकरी मेरी मरी है। इसका मतलब जिसका खोता है उसी को पीड़ा होती। आज राम जी इतना रोए हैं कि राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। 2 दिन बाद एक सभा बैठी है जिसमें अयोध्या से जो गए थे वही लोग हैं, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। और गुरु जी ने अयोध्या वासियों से कहा, देखिए राम जी वन में रहें चाहे राम जी अयोध्या में रहें, अयोध्या के राजा राम ही रहेंगे, क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। हम तो कहते हैं राम की आज्ञा का पालन करने में हमारा आपका हित है। एक बात कहे भरत जी। भरत जी ने कहा, कहिए गुरुदेव। गुरु जी ने कहा, भरत जी यदि आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाएं तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस अयोध्या चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरु जी यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, मैं 14 साल के लिए वन में नहीं रहूंगा। गुरु जी बोले, फिर?
भरत जी कहते हैं, कानन कराऊं जन्म भर बासु। भरत भैया बोले, गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या की ओर लौट कर देखूंगा ही नहीं, आप अभी भैया को लेकर के चले जाइए। गुरु जी की मति हेरा गई, सबको लेकर राम जी के पास गए और जाकर बोले, राम, भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है, इसलिए मैं तो कह रहा हूं राम, जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरु जी, जो भरत जी कहेंगे मैं भी वही करूंगा। गुरु जी ने कहा भरत जी से कि भरत, ऐसा अवसर अब दोबारा मिलने वाला नहीं है, आज जो जो कहना है अपने भैया से कह दीजिए। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर है, कहते हैं कि भैया, गुरु जी ने एक उपाय बताया है हमको, कहिए तो हम आपसे कह दें। राम जी बोले, कह दीजिए, आप जो कहेंगे भरत जी हम करेंगे। तो भरत भैया कहते हैं, हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी। ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे, जा। राम जी बोले, आप अकेले कैसे रहेंगे वन में? बोले, अकेले नहीं रहूंगा नाथ, फिर शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम। 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 राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी, राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे, जा। राम जी मना कर दिए, नाही मनबा
का त्याग कर देंगे। रात ने कौशल जानता हूं, आप चिंता न करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। भरत अपने मन से कुछ व्यवहार करने वाले नहीं है। अगला दिन हुआ, कौन कहां रहेगा कौन कहां जाएगा इसका निर्णय नहीं हो पा रहा। राम जी गुरु जी से कही रहे कि आप निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी भरत जी से बोले बेटा तुम निर्णय ले लो। भरत जी बोले आप लोग के रहते मैं निर्णय लूंगा। राम जी ने गुरुदेव ने राम जी से कहा राम आप निर्णय ले लो। राम जी बोले गुरु जी आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। कोई निर्णय नहीं ले रहा, सब मौन बैठे हैं। तब अंत में भरत भैया खड़े हुए और प्रणाम करके बोले भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहो। भरत जी कहे भैया जहां नाथ रख दोगे, भरत को जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहेगा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहेगा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत भैया ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले, कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी ने कहा, प्रभु जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। समझिएगा, पांव दबाना प्रेम भैया सेवा नहीं है। कई लोग पांव बहुत बढ़िया दबावत हैं, लेकिन बात एको नहीं मानत है। का हो, पांव खूब बढ़िया दबावत है, लेकिन बात कौनो नहीं मानत है। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। अज्ञान सम। मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भाई आप तो सब जानते हैं, आप पिताजी के धर्म को जानते हैं, आप मेरे धर्म को जानते हैं, आप रघुकुल की रीति को भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाहे, बचन न जाहे। कहते हैं रघुवंश की रीति है, रघुकुल की रीति है, प्राण भले चले जाए परंतु हम अपने वचन का त्याग नहीं करते। राम जी बोले, भरत जी आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं, हम तो यही कहेंगे आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले, भैया मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूं कि जीवन के अंतिम श्वास तक मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है। आप कहिए प्रभु, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तब अंत में राम जी ने ही कह दिया। क्या कह दिया? राम जी बोले, ठीक है आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो चलिए हम और आप बंटवारा कर लेते हैं। आज क्या कर लेते हैं? बंटवारा शब्द सुनते भरत जी का चेहरा उतर गया। कहे, भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे?
राम जी बोले करेंगे बंटवारा, लेकिन भरत संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है माई बाप, भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति में ना करिए, विपत्ति में करिए। क्यों महाराज? संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति कोई नहीं बांटेगा आपका है, वो तो भाई बांटेगा। इसलिए भाई से विपत्ति बांटिए। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु नाथ भयऊ सुख साथ गए को। हम भैया अभिषेक की सामग्री लाए हैं, गुरु जी भी हैं, तुरंत यहीं पर अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद ये सारी सामग्री अत्रि मुनि जहां बोल रहे हैं वहां जाकर रख दीजिए। जब आप बांदा से चित्रकूट जाएंगे तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है, अत्रि मुनि जाकर उसी कुएं में राज्याभिषेक की सब सामग्री रखवा दिए और बोले भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए हैं। 6वें दिन राम जी से विदा मांगे हैं। भगवान ने खूब समझाया है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, तो यहां हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया। राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, यहां भगवान का एक अवतार हुआ, पादुका अवतार। भगवान ने जैसे दिया, प्रभु करी कृपा पावरे देने, प्रभु करी कृपा पावरे देने, सादर भरत शीश धर ले, सादर भरत शीश धर ले, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, भारत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते। भरत भैया को प्रभु ने पादुकाओं को दिया। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। उनको ऐसा लगा कि पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस अयोध्या जा रहे हो। राम जी ने दोनों समाज के लोगों को विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। भरत भैया अयोध्या एवं मिथिला के समाज को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। 5 दिन राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवाकर 5 दिन में जनक जी महाराज विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। आपसे कहूं भरत भैया भगवान के पादुकाओं को ले जाकर राज सिंहासन पर रखे। कहां रखे हैं?
राज सिंहासन पर। और केवल रखे नहीं है, नित्य पादुकाओं की पूजा करते हैं। और कोई भी निर्णय लेना होता है भरत भैया को तो जाकर पादुकाओं से हाथ जोड़कर अनुमति मांगते हैं और पूछ पूछ करके व्यवहार करते हैं। माताओं की सेवा में शत्रुघ्न भैया को लगाए हैं। गुरुदेव भगवान से कहें, गुरुजी भैया मेरे वन में है, मैं सेवक हो के महल में रहूंगा, उचित नहीं लग रहा है। आज्ञा लेकर भरत जी नंदीग्राम चले गए, कुटिया बना के रहने लगे। रात को सोने का जब समय आया, भरत जी सोचे भैया तो मेरे धरती पर सोए होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में जाकर सोने लगे। अयोध्यावासी भरत भैया की जय जयकार कर